हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन जो क्वेश्चंस थे उसका प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 कराया था। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। तो उसमें मैंने 30 के आसपास क्वेश्चन करा दिए थे 1 घंटे की वीडियो में। अब फिर मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। इतना अगर क्वेश्चन कर लोगे डिफरेंशिएशन के तो इतने ही सफिशियंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सारे PYQ है, इनको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बाई की वैल्यू है साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला है ये? 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x के पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स में ही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसमें आने वाला है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं और कौन सा फॉर्मूला है, cos इनवर्स में क्या है? तो cos इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर बात करूं sin इनवर्स में क्या है, तो sin इनवर्स में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 tan इनवर्स x का। अगर मैं कहूं डिफरेंशिएट करो तो 2 tan इनवर्स x का क्या होता है? 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कहा है उसने? डी बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या आ गया? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है। अब ये क्वेश्चन मैं 3 बार में लेके आया हूँ, 3 जगह। पीजीटी 2011 में भी आया है, 2016 में भी आया है और पीजीटी 2002 में भी आया है। इससे देख सकते हो क्वेश्चन कितने रिपीट करते हैं। तो देखो ये और 1-2 जगह भी आया है, मैं उसको लेके नहीं आया हूं क्योंकि जगह नहीं थी इसमें, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन है, बस देखो डेट चेंज कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन करना सब में एक ही है। तो देखोगे पूछा क्या है, सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्या लिख रहा है, मैं इसको बता रहा हूं, बाकी सारे आपको करने हैं। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 4 fx माइनस f4 अपॉन x माइनस 4। अगर याद हो, देखो एक तो तरीका ये है कि fx की वैल्यू ये डाल दो, फिर इसमें f4 की भी निकाल लो और अपॉन x माइनस 4 की लिमिट निकालो। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद हो, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है f डैश 4 का। याद है मैंने फॉर्मूला लिखाया था f डैश a के लिए, वो था लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। तो देखो ये a के लिए था तो a आया था यहाँ पे, तो ये किसके लिए? 4 के लिए। तो f डैश 4 की वैल्यू कितनी आ गई? x टेंडिंग टू 4 fx माइनस f4 अपॉन x माइनस 4। तो बेसिकली ये जो पूछा है, देखो क्वेश्चन देखने में जिसको नहीं आती होगी कि किसका फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट लिमिट से ही करेगा। लेकिन हमें क्या दिख गया? ये फॉर्मूला किसका? f डैश 4 का। f डैश 4 क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन करो, fx कितना है हमारे पास बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करो f डैश x, f डैश x कितना होगा बताओ इसका। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया। और अंदर का दोबारा करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। तो 2 से 2 भी कट गया। लेकिन हमें कहां पे वैल्यू चाहिए? 4 पे। तो इसमें x की जगह क्या डाल दोगे? 4। तो 4 डालोगे तो बताओ कितना आएगा? यहाँ 4 अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 9, तो 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25 का अंडर रूट 5, तो आंसर कितना आ गया? 4 अपॉन 5। तो आंसर कितना है इसका? 4 अपॉन 5। ऐसे ये क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में? ये वैल्यू है f डैश 1 की, मतलब इसका डिफरेंशिएट कर लेना और उसमें क्या डाल दोगे? x इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू है? ये है f डैश 2 की। इसका डिफरेंशिएट कर लेना, देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अच्छा 4 क्वेश्चन है, एक इसमें भी आया है, तो ये भी क्या है? ये भी f डैश 2 है। तो देखो लॉग का क्या होता है बताओ? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर का करोगे तो 2x। लेकिन हमें कहां पे निकालनी है? 2 पर। कहां पर? 2 पर। तो 2 पे कितनी आएगी बताओ? 2 इंटू 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 अपॉन 4 और 1 5। इसका भी कितना आंसर है? 4 अपॉन 5। ऐसे करके तुम चारों क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात आई इनकी, ये लिमिट वाला ही क्वेश्चन है, मैंने इसमें डाल दिया है। एक मैं वीडियो लिमिट की और लाने वाला हूं अभी, एक, क्योंकि लिमिट में बहुत सारे कंसेप्ट रह गए,
एक पार्ट ले आया हूं, लेकिन अभी एक पार्ट और रह गया लिमिट का। अगली क्लास में लिमिट के ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे उसकी। तो एफ एक्स ये दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, डेरिवेटिव। तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। तो हमें 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी, लेफ्ट से भी निकालना है और राइट से भी। तो लेफ्ट से निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो 2 ये लेफ्ट से जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा और राइट से आएंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो देखो 2 के पीछे कौन सा फंक्शन है, 2 से कम, 2 से कम पे, तो 2 से कम पे ये वाला, तो इस हिस्से में x+1 है, और 2 से ज्यादा में कौन सा है, वो है 2x-1। तो अगर मैं कहूं इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, और राइट वाले का कर दोगे इसका कितना आ रहा है 2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। सही में आ गई बात। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां से लेफ्ट हैंड मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, पेपर में बैठ के क्या करना है, देखो ये 2009 में आया है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आया और इसका 2 आया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे इसको। तो बताओ y इक्वल टू साइन nx और cos nx, अगर मैं कहूं डिफरेंशिएशन करो तो फर्स्ट सेकंड लगाओगे, अगर साइन nx बाहर और cos nx का क्या होगा, माइनस के n साइन nx, यही होगा cos का, और फिर cos nx बाहर, सॉरी cos nx बाहर, और साइन पावर है नहीं है तो पावर आगे आएगी पहले, n साइन n-1x, और साइन का दोबारा करेंगे तो cos आएगा, cos x, ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखोगे तो अब इसमें से कॉमन आ रहा है, अगर मैं बात करूं साइन पावर nx कॉमन निकाल लें, देखो ये कॉमन निकाल लो, साइन पावर n-1 निकाल लो, तो क्या मिलेगा बताओ, साइन, अच्छा ये भी है ना, n भी कॉमन आ रहा है, ये n, तो देखो गौर से n निकाल लो और साइन n-1x ये कॉमन ले लो, तो देखो n तो आ गया, तो माइनस का बचा पहले, तो एक यहां पे क्या बचेगा, एक साइन बचेगा, बस एक साइन x, एक साइन x, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन nx, और यहां पे प्लस, यहां पे एक cos nx और एक cos x, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया ना, ये तो कॉमन ले लिया सब। तो बताओ क्या आया, सॉल्व करो, गौर से देखोगे तो n साइन n-1x, ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला है ये, cos a प्लस b का, a कौन है nx और b कौन है x, तो ये आंसर आ गया इसका, a प्लस b, ठीक है। तो कौन सा आंसर है इसका, ये x कॉमन ले लोगे तो n+1 हो जाएगा ये, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। cos आ रहा है ना, cos आ रहा है तो ए ऑप्शन, b नहीं है, और माइनस आ रहा है तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ओनली ए ऑप्शन। और से देखोगे तो कॉमन ले लोगे x, तो n+1 बचेगा, ठीक है। अब ये इजी क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो log का कितना होता है 1/10x, और 10 का कितना होगा sec² x, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो बस, 10 को 1/10 को क्या बोलते हैं cot, और sec को क्या लिख देंगे 1/cos² x, cot क्या है cos/sin है, और 1/cos² x, cos से cos कट गया तो क्या बचा नीचे 1/sin x cos x, देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, sin 2x का, sin 2x, और ऊपर गया तो ये क्या बन गया cosec 2x, cosec 2x, तो कौन सा आंसर है 2 cosec 2x, बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये मैंने लिखाया हुआ है फॉर्मूला, इसका मैंने लिखाया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसमें सारे n डेरिवेटिव लिखा चुका हूं मैं, देख लेना एक बार उसको जाके,
उसमें मैंने सारे डिफरेंशियल जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं वो सबके लिख रखे हैं, वो याद भी होने चाहिए। वैसे तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन तुमको डायरेक्ट याद रखना है। क्या फॉर्मूला था वहां पे, वो मैंने वहां पे करके प्रूफ कर चुका हूं। log ax प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था। तो क्या था इसका, nth डेरिवेटिव बाई n माइनस 1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल a की पावर n ही थी, याद हो तो, a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n ही थी यहां भी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखाए थे, एक ये और एक ये, बाई बराबर 1 अपॉन ax प्लस बी। इसका क्या था बाई n माइनस 1 की पावर n, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने यही बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। सब में एक n कम कर देते हैं, बस a से नहीं करते, या n प्लस 1 की जगह n लिखते हैं, या n माइनस 1 या भी n माइनस 1, बस a की पावर n सेम रहने देते हैं इसके फॉर्मूले में। तो गौर से देखो, अब इस वाले में ax प्लस b की जगह क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, यहां से देखोगे तो ये 1 है, और b की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 0, इसमें रख दो। वैसे ही देख लो, देखो माइनस 1 की पावर n आ रहा है तो गलत, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आ रहा है, ये ठीक है। तो देखो इसमें भी n फैक्टोरियल आ रहा है, ये भी गलत, और इसमें n प्लस 1 आ रहा है, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो गौर से, a की जगह 1 रख दो, a की जगह क्या रख दो 1 और b की जगह 0, जैसे ही रखोगे तो भाई क्या बन जाएगा, log x ही तो बन जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो log x का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी, वहां सॉल्व नहीं हो पाएगा ये बैठ के। n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 1 की पावर n हो जाएगा तो 1 ही हो गया ये तो, अपॉन ये सब x है ना, x की पावर n। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है ये भी, ये सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन होते हैं, याद आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी है, बाई इक्वल टू a साइन log x। ठीक है, ऐसे ये इसे कैसे करना है, देखो इसका करने का एक पैटर्न होता है जो 12th में सिखाया जाता है, आराम से वहां देख सकते हो। एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, बाई वन मतलब एक बार अवकलन। साइन का क्या होगा बताओ, साइन का कॉस, और log x का, साइन का कॉस हो गया पहले, अब log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x। इसका पैटर्न क्या होता है ये समझो, इस x का हमेशा इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। x का बाई वन में हो गया, यहां क्या बचा a cos log x। अब दोबारा कर दो तो याद देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा, दोबारा करोगे तो x बाहर, बाई वन का क्या हो जाएगा बाई टू, प्लस बाई वन बाहर, x का क्या होगा 1, यहां फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, और cos का क्या होगा माइनस साइन, और log x का क्या होगा 1 अपॉन x। देखो इस x का दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस x का ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना आएगा, यहां कर दो ऐसे का, यहां भी और दोनों में होगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ, x बाई टू प्लस x बाई वन इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, यही तो बचा सब, और ये क्या है असलियत में, ये बाई तो है लेकिन माइनस का बाई, लेकिन कैसा माइनस का बाई। इसको इधर ले आओ तो x बाई टू प्लस एक्स बाई वन, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन प्लस के बाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यही पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है कितनी आ रही है 0। बहुत ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो मैं पहले भी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया हुआ है। अब ये पीजीटी 2011 में भी आया है, और पीजीटी 2011 में भी आया है, और टीजीटी 2005 में भी, और भी उसमें आया है, मैंने कराया भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा बताओ, थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की cos थीटा। अगर मैं बात करूं dy y कितना दे रखा है, y कितना दे रखा है 1 माइनस cos थीटा। तो अगर dy अपॉन डी थीटा पूछूं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होता है, x भी थीटा में और y भी थीटा में, तब पूछेगा डबल डेरिवेटिव। तब क्या डेरिवेटिव पूछेगा, डबल डेरिवेटिव। तो 1 माइनस cos थीटा कितना, 1 का तो 0, साइन थीटा का क्या होगा, सॉरी cos थीटा का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने क्या बताया dy अपॉन dx के लिए ऊपर dy अपॉन डी थीटा आएगा ये, और नीचे
dx अपन डी थीटा। तो dy अपन डी थीटा कितना है बताओ, साइन थीटा, और dx अपन डी थीटा कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करना है। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का कल भी फॉर्मूला बताया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा, एक कॉस और एक साइन। कॉस और साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2। इसके बाद मैंने क्या बताया था, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने का तरीका, कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कॉट का क्या होगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2, लेकिन थीटा का दोबारा करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस के 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना है, यहां से मिलेगा, इसे पलट दो। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस कॉस थीटा की, ये यही तो है फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख और दे रहा हूं, ये कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब इसको पलटोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो गौर से देखोगे तो 1/2 और 2 कितना हो गया, 1/4, और साइन स्क्वायर ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें तुमसे पाई कोमा 2 पे वैल्यू पूछी है, इसमें देखो इसमें डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 2। अगर ये क्वेश्चन कर रहे होते तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते, आंसर आ जाता, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉइंट दे रखा है एक, तो पाई क्या है, पाई है एक्स की वैल्यू और 2 क्या है, वाई की वैल्यू, तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो देखो अगर मैं 2 को इसमें डाल दूं, 2 को इसमें डालूं, तो 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, और थीटा कब माइनस 1 होता है, तो वो होता है, थीटा कब माइनस 1 होता है, वो होता है पाई पे, वो कब होता है, पाई पे। अगर मैं बात करूं, थीटा तो पाई पे हो गया -1, अगर मैं बात करूं कि ये पाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पाई रखना है इसमें, पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई। तो देखो एक्स की वैल्यू पाई तो है, एक्स की वैल्यू पाई है, और बाई की वैल्यू 2 मैंने इसमें रख के थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है इस क्वेश्चन के लिए, पाई, तो पाई यहां रखोगे तो कितना आ गया ये, माइनस के 1/4 कोसेक पाई बाई 2, और कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस की 1/4। ए ऑप्शन है। इसको इसमें डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन होता तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 यहां रख देते डायरेक्ट और आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन ये खुद करना है सेकंड वाला क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शंस के, सॉरी फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं, दो फंक्शन हो, मैंने बताया था अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और एक जी एक्स है, और डिफरेंशिएट बोले कि डिफरेंशिएट करो एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो मैंने बताया था क्या करना है, तो मैं एफ का ऊपर डेरिवेटिव कर देना है और जी का नीचे, जी का नीचे। तो गौर से देखोगे तो साइन इनवर्स का किसके सापेक्ष करना है हमें, कॉस इनवर्स से। तो ये क्या होता है पहले तो ये बताओ, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स के सापेक्ष करना है तो बनाएगा, साइन इनवर्स का ऊपर करना पड़ेगा और साइन इनवर्स के सापेक्ष करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1। डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू भी कर सकते हो, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो कितना आ गया 1। तो इनमें कुछ नहीं करना होता, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये फिर एन डेरिवेटिव वाला आ गया, आई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, आई एन दे रखा है डी एन अपॉन डी एक्स एन, एक्स एन लॉग एक्स। अब हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें आई एन की वैल्यू इक्वल है, तो देखो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, पहले एक बार डेरिवेटिव करो, तो एक बार कैसे होगा देखो, अगर मैं पूछूं कि इसको एक बार डेरिवेटिव करो, तो आई एन की वैल्यू निकालना हो, देखना आई एन इक्वल टू, इसको एक कम कर दो डी एन माइनस 1 डी एक्स एन माइनस 1, और एक बार डिफरेंशिएट कर दो एक्स एन और लॉग एक्स को, तो बताओ क्या मिलेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड देखो एन बार करना था, मैंने एन माइनस 1 को भी बाहर रखा है, एक बार अप्लाई किया है, तो बताओ कितना आ जाएगा, डी एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स एन माइनस 1, एक बार करोगे तो देखो एक्स एन बाहर, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स,
प्लस log x बाहर और x n का n x की पावर n माइनस 1। तो देखो कि x से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये x n माइनस 1, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करो ये, और यहां कितना बचेगा x, ऐसे लिख लो x n माइनस 1 प्लस यहां पे n तो कांस्टेंट है बाहर, और डिफरेंशिएट किसका होगा, सॉरी n टाइम n माइनस 1 टाइम्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n माइनस 1 का और log x का। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो ये कितना आएगी वैल्यू, ये बिल्कुल याद रखनी है हमेशा। देखो क्या dn अपॉन dxn पूछे n x की पावर n का, कितने का, x की पावर n का, तो ये हमेशा आता है n फैक्टोरियल। अगर एक पावर और बढ़ा दे कि एक बार ज्यादा बार करो, ये सॉरी n बार था, अगर एक बार ज्यादा करें तो कितना आएगा, 0। कैसे आया देखो, ये n डेरिवेटिव ही होता है, देखो कैसे आया। अगर मैं कहूं एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करो तो देखो एक बार कितना आएगा 3x², दोबारा में 3 इंटू 2x, और तिबारा में करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 बार करने पे आया, ये y था, ये y1 आया और ये y2 आया, तो y3 पे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, y3 पे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। अगर जैसे ही मैं y4 करूंगा तो आंसर कितना आने लग जाएगा 0, y4 y5। तो याद क्या रखना, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला ये है, यहां लिख दे रहा हूं। अगर तुमसे n बार डिफरेंशिएशन पूछा जाए, n बार किसका, x की पावर n का, x की पावर n का, तो वो आएगा n फैक्टोरियल। कितना आएगा, n फैक्टोरियल। तो इसमें x की पावर n माइनस 1 का पूछा, कितनी बार, n माइनस 1 बार, तो ये कितना होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर n बार पूछता तो आंसर 0 आता, उससे ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे 0 प्लस n। अब देखो ये in क्या था हमारा, in ये, गौर से देखो in ये, अब in में क्या था, यहां n है तो यहां भी n था, यहां भी n था। अब देखना यहाँ n माइनस 1 है तो यहां भी n माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा i n माइनस 1। in यहां n है तो यहां भी n है, यहां भी n है। अब देखो यहाँ n माइनस 1 है, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये क्या हो जाएगा i n माइनस 1, यहां से देख के लिख देंगे इसको, तो यही इसका आंसर आ गया, यही i n आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले में ही है, पहला ही ऑप्शन है, n i n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है। देखो ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार बता चुका हूं, केवल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और कुछ नहीं है इसमें। बताओ टेन इनवर्स, ये शायद लास्ट क्लास में भी कराया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और की पावर 1 बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर का अंडर रूट लगाओगे तो कितना आएगा, ये साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट ये कट जाएगा, तो केवल टेन, सॉरी यहाँ एक्स है, थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा एक्स, ये एक्स आएगा यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो कितना आएगा टेन एक्स बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कट गया तो क्या बचा एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई 2। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं, तो देखो यही है ऑप्शन ए। कैसे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ये क्या होता है साइन स्क्वायर ही तो होता है। अब स्क्वायर तो अंडर रूट से हट जाएगा और ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 1 बाई 2। घुमा के दे दिया है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब मैंने बताया था एक्सपेंशन सारे याद कर लेना, मैंने बताया भी था और इंपोर्टेंट भी बताया था। ये किसका था अगर याद हो तो, ये बहुत इजी एक्सपेंशन है, ये e की पावर x का। देखो एक्सपेंशन सारे याद करने ही पड़ेंगे, मैंने प्रोवाइड करा दिए पिछली पीडीएफ में, जो मैंने लिमिट वाली क्लास ली थी उसकी पीडीएफ में ये है। तो ये किसका एक्सपेंशन है, e की पावर x का। तो इसका डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, 2 बार करना है ना, e की पावर x। तो ये क्या आ गया, ये बाई तो है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बाई आ गई, e की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई बाई। बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं, ये सेम शायद ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। मैंने बताया था इन एक्स और वाई के अगर मिक्स फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, उनको सबको एक साइड ले आओ और सबको एफ के बराबर लिख दो। इनको पार्शियल से ही करा रहा हूं, पार्शियल सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट से जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट तो लिमिट की लेके आएंगे क्लास, ठीक है। तो ये इसको लेफ्ट में लाके माइनस का हो गया ये, और इसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैं कहूं dy बाई डी एक्स कितना होगा बताओ। तो इसका फॉर्मूला वही है, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा बताओ जल्दी। माइनस का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे इसका डेरिवेटिव पार्शियल, तो बाई तो कांस्टेंट है, 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स log 2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 2 की पावर एक्स प्लस बाई log 2। जब दोबारा पावर का करोगे तो इसका 1 इसका 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन अब बाई के रेस्पेक्ट में करो, तो बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0, 2 की पावर वाई का 2 की पावर वाई log 2 और प्लस माइनस के 2x प्लस वाई और log 2। तो गौर से देखोगे ऊपर नीचे सेम ही बन गया ना, ना ना ये 2 की पावर वाई है ना, तो देखो log 2 तो कट गए ना, कॉमन लेके कट जाएंगे ये, तो log 2 तो कट गए, क्या बचे यही 4 टर्म बचे। अब देखो माइनस तो बाहर है ही, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो क्या बचा 1 माइनस 2 की पावर वाई अपॉन नीचे से 2 की पावर वाई कॉमन आ रहा है 1 माइनस 2 की पावर x। कौन सा आंसर है देख लो। इसको 2 की पावर को ऊपर ले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ये पाई ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 2 की पावर वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x। तो ये आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखो क्या कह रहा है बाई जो है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी 2004 का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर का नहीं है। बाई जो है साइन पी एक्स है, और बाई एन क्या है एन एट डेरिवेटिव है, मतलब एन बार अवकलन है। इसका एन बार अवकलन पढ़ा चुका हूं, क्या फॉर्मूला था अगर याद हो तो, साइन ए एक्स प्लस बी का याद कर लो, फायदे में रहोगे सब। क्या था बाई एन का ए की पावर एन और कॉस ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। मैंने बताया था जितने भी पावर, जितना भी अवकलन करना है उतने पाई बाई 2 जोड़ने हैं। तो अगर मैं कहूं बाई एन एन डेरिवेटिव है तो बाई वन की वैल्यू बताओ, तो बाई वन की बताओ। बाई वन मतलब एक बार डेरिवेटिव, एक बार तो इसका वैसे ही हो जा रहा है। ऐसे भी करना चाहोगे तो क्या होगा बताओ, ए की वैल्यू तो पी है, ए की वैल्यू क्या है पी, और बी की वैल्यू 0 है, तो कितने ये आगे आते हैं, जितनी बार करोगे उतनी बार ये आगे आता है। तो एक बार किया तो एक पी आगे, और साइन पी एक्स प्लस 1 पाई बाई 2, जितनी बार करोगे उतने पाई बाई 2 ऐड होंगे अंदर, और ये आगे आ जाएगा। अब मुझे बाई 2 बताओ, पी स्क्वायर, पी पे उतने का स्क्वायर लगता जाएगा, साइन पी एक्स प्लस 2 पाई बाई 2, 2 है तो 2 पाई बाई 2। इसके बाद बाई 4 और बाई 5, यही बताओ बाई 4 कितना आएगा बताओ, पी 4 साइन पी एक्स प्लस 4 पाई बाई 2, और बाई 5 कितना आएगा पी 5 साइन पी एक्स प्लस 5 पाई बाई 2। अब इनकी वैल्यू बता दो जल्दी कितनी कितनी आएंगी। ये साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, कॉस पी एक्स, साइन ये एक तरह से पाई है, तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो ये क्या आएगा माइनस का, लेकिन साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। ये कितना है 2 पाई, 2 पाई मतलब पूरा घुमाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो 2 पाई प्लस थीटा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही हो जाता है 2 पाई का मतलब। तो P4 साइन पी एक्स, और ये कितना आ गया P5, और ये 5 पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2 जैसा हो गया। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस पी एक्स, ठीक है। इसको जैसे ही इसमें रखोगे डिटर्मिनेंट में, बाई वन की वैल्यू कितनी है पी कॉस पी एक्स, बाई 2 की पी स्क्वायर साइन पी एक्स, बाई 4 की पी 4
साइन 4x साइन px और इसकी p5 cos px। गौर से देखोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो p6 cos स्क्वायर px और माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, ये भी p6 हो गया, p6 साइन स्क्वायर px। तो cos स्क्वायर px और साइन स्क्वायर px क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया p6। तो p6 ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है देखो, राजस्थान टीजीटी में भी आया है और यूपी पीजीटी में 2019 में भी आया है, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला है, 12th में लिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर डायरेक्ट याद होगा तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x अपॉन a, 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे आया अभी बता दूंगा, लेकिन इसका अगर ये पता हो हमें तो अब इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान है। तो 3 तो बाहर, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x अपॉन a का द्वारा करोगे तो 1 अपॉन a, ठीक है। तो देखोगे तो a स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a से a कट गया तो 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला याद है तो। आया कैसे देखो वो भी दिखा दे रहा हूं, tan इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन a, एक मिनट, a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। x की जगह तुम्हें पुट करना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, x की जगह a tan थीटा रखना होता है, a tan थीटा। जैसे ही रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहां पे x की जगह a tan थीटा रखा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, या a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन a और a स्क्वायर 1 माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बताओ tan इनवर्स a क्यू, देखो ये भी a क्यू है, ये भी a क्यू है, यहां भी a क्यू बन जाएगा, a क्यू कॉमन आ सकता है सबसे और कॉमन आगे कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन, देखो a क्यू आ गया ना कॉमन, वो तो कट जाएगा ऊपर से, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, सबको याद होगा, ये tan 3a का फॉर्मूला है। तो tan 3 थीटा और tan इनवर्स से tan भी कट गया तो 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहां से थीटा की वैल्यू है x अपॉन a, तो tan इनवर्स x अपॉन a। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 tan इनवर्स x अपॉन a का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, सी ऑप्शन। इसके बाद ये मैं पहले ही बता चुका हूं इस प्रॉपर्टी को, log बाई एक्स। मैंने क्या बताया है, जो बेस में है वो हमेशा कहा जाएगा नीचे, बहुत बार बता चुका हूं, बेस वाली प्रॉपर्टी वो कहा जाएगा नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, log बाई इंटू बाई इक्वल टू log एक्स, डिफरेंशिएट कर दो इसका डायरेक्ट, log बाई तो बाहर, बाई का dy बाई डी एक्स प्लस बाई बाहर, log बाई का 1 अपॉन बाई और dy बाई डी एक्स और इसका 1 अपॉन एक्स, ये कट गए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहां log बाई और प्लस 1, log बाई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन एक्स और 1 प्लस log बाई, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस log बाई, सी ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो मैंने ये 2 जगह 3 जगह लिया, ये 3 जगह आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, ये यूपी पीजीटी 2016 में भी आया है, 2019 में जो पेपर हुआ है, पीजीटी 2005 और पीजीटी 2009। सेम नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक ही तरीके से हो रहा है, थोड़े बहुत घुमा दिए हैं, ठीक है।
तो देखो सेक इनवर्स को तुम्हें पता होना चाहिए, बस थोड़ी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, इसीलिए कह रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी याद कर लो। सेक इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स लिखना है मुझे मान लो, तो कैसे लिखूंगा, पलट दूंगा इसको, कॉस इनवर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे, और प्लस साइन इनवर्स और अंडर रूट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। देखो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई 2 होता है। कितना होता है, रट लो इस बात को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। यही नहीं, टेन और कॉट भी पाई बाई 2 होते हैं। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी क्या होता है, पाई बाई 2, और सेक और कोसेक भी होते हैं, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई सारी, ये वैल्यू पाई बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0। अब इसमें भी देखो यही चीज लग रही है, ई से लॉग कट जाएगा तो क्या बचा, साइन इनवर्स और यहां कॉस इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सोचो ये पाई बाई 2 और इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो इसका भी आंसर 0। देखो बाई 1 0 आ गया तो बाई 2 5 तो आ नहीं सकता, 0 ही आएगा, ये भी गलत है। बाई 1 और अच्छा बाई 1 और बाई 2 बराबर आ सकते हैं, लेकिन बाई 1 और बाई 2 क्या आ सकते हैं, बराबर। जब बाई 1 0 है तो बाई 2 भी, बाई 1 मतलब पहला डेरिवेटिव, तो बाई 2 भी तो 0 होगा, तो ये बराबर तो आ सकते हैं। ये भी हो सकता है इसका, वैसे तो बाई 1 अस्तित्व में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर डी भी हो सकता है। अब ऐसे ये बताओ, साइन इनवर्स, और ये अभी बता के आया हूं, ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस इनवर्स का। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स क्या हो गए, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तीनों के आंसर क्या है, 0 है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब ये क्वेश्चन है, इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बाई में मल्टीप्लाई कर दो इसका, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसमें बाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ अब डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बाहर और बाई का डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस अब इसका करो, अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, अंदर का करोगे तो माइनस के 2x, और बाई ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू इसका क्या होता है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एलसीएम लोगे तो इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट हट गया ये, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस के ये हो जाएगा एक्स बाई, कितना हो जाएगा ये, एक्स बाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू यहां भी क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट, हाँ ठीक है ना, तो ये कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या तो बने और ये उधर और चला गया तो 1 प्लस एक्स वाई, कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स वाई, तो बी ऑप्शन, ठीक है। ये वही है तरीका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब मैं लिख नहीं रहा हूं उसे, बार बार देख लेना, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस ए की पावर बी इक्वल टू 0, इसको एफ मान लो। तो क्या फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने, डी वाई बाई डी एक्स का, ये सबसे शानदार फॉर्मूला है, और इसी से पार्शियल वाले, इसी से 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं। माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स करो, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करो ऊपर और बाई के रेस्पेक्ट में नीचे। अब एक्स के रेस्पेक्ट में करा तो बाई तो कांस्टेंट है, जब पावर में कांस्टेंट हो तो पावर आगे और एक्स की पावर -1। अब ये बेस कांस्टेंट हो तो लॉग वाला फॉर्मूला, बाई की पावर एक्स लॉग बाई, इसका तो 0 हो गया। सेम यहां करो नीचे, इसका क्या होगा बताओ, अब एक्स कांस्टेंट है तो बेस कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, अब इसमें पावर कांस्टेंट है तो एक्स वाई की पावर एक्स -1, ऊपर एक्स के रेस्पेक्ट में, नीचे वाई के रेस्पेक्ट में। देखो कौन सा ऑप्शन है, प्लस वाले तो होंगे नहीं, माइनस वाले हो सकते हैं, और माइनस वाले में कौन सा, बाई एक्स की पावर बाई -1 ये, और बाई की पावर एक्स लॉग बाई एक्स बाई की पावर एक्स -1, ठीक है, और एक्स की पावर बाई लॉग एक्स। ये आंसर है डी, गौर से देखोगे तो यही आंसर है। वैसे ही देख के बता सकते हो माइनस वाला ही होगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बाई का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी, सॉरी लॉग का,
1/sec x प्लस 10x, और sec x का करोगे तो sec x 10x और प्लस 10x का sec स्क्वायर x। तो देखो ऊपर से sec x कॉमन आ रहा है, sec x प्लस 10x, ऊपर से sec x कॉमन आ गया तो क्या मिला बताओ, sec x प्लस 10x, और इससे ये कट गया तो क्या आंसर आ गया, sec x, बी ऑप्शन। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 sin इनवर्स टी का फॉर्मूला है, और ये किसका है, ये sin इनवर्स टी का है। अब ये देख लो किसका किसके सापेक्ष करना है, हमें चाहिए dy अपॉन dx, क्या करना है, dy अपॉन dx, तो हमें dy अपॉन dt करना पड़ेगा और dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है, देखो d अपॉन dt, और y कितना है हमारा, y है sin इनवर्स t अपॉन d अपॉन dt, और x कितना है, x है 3 sin इनवर्स t। देखो 3 तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, 3 तो बाहर आ गया, और ये दोनों कट गए, तो कितना आंसर आ गया, 1/3, डी ऑप्शन, बहुत आराम से हो जाएगा। अब इसमें बताओ, कह रहा है ये इसका फॉर्मूला है लेकिन इसका डोमेन क्या रहेगा। वैसे cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, वैसे cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं -1 और 1 डालूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो -1 और 1 छोड़ के बाकी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए भी हो सकता है क्या, ए और डी सेम ही है, ए और डी सेम ही है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, ये भी फॉर्मूला ही है लेकिन इसको अगर करना है, इसमें क्या रखते हैं हम, एक्स की जगह, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, एक्स के 3 तरीके होते हैं। देखो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे तो एक्स की जगह हमेशा ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखा जाता है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखे तो एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखा जाता है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे तो एक्स की जगह ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखा जाता है। और अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स देखे या ए माइनस एक्स अपॉन ए एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो एक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा रखा जाता है, ए कॉस 2 थीटा। ये 4 तरीके याद ही होने चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें प्लस वाला है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो जब भी ऐसा देखे तो यहाँ पे एक्स की जगह 10 या कॉट रखेंगे। तो 10 इनवर्स, तो हमें क्या रखना है एक्स की जगह, पुट एक्स इक्वल टू 10 थीटा। जैसे ही इसमें 10 थीटा रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर अंडर रूट से हटा तो सेक थीटा अपॉन 10 थीटा। इसको ट्रिग्नोमेट्री बना लो साइन और कॉस में, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। देखो एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा अपॉन में दोनों कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा बताओ, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये कैलकुलेशन इससे पहले करके आया हूं मैं सेम। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या करते हैं हम, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम कैलकुलेशन है, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन से साइन गया, 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया ये 10 थीटा बाई 2, और 10 इनवर्स से 10 गया तो क्या बचा थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स एक्स, तो थीटा बाई 2 की कितनी आ जाएगी बताओ, 1/2 10 इनवर्स एक्स। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अब देखो, अब इसका ये क्या आ गया 1/2 10 इनवर्स एक्स। अब इसका इसके रेस्पेक्ट में ही पूछा है 10 इनवर्स की, तो 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1/2। 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब इसके लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिखाई हुई है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिखाई हुई है क्या,
y इक्वल टू अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, ये फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, प्लस अंडर रूट एफ एक्स अपनी कंसेप्ट वाली क्लास में, ठीक है, वहां लिखे हुए हैं सब, वहां से याद कर लेना, वैसे बता दे रहा हूं क्या फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का, डायरेक्ट उसी से करेंगे, डायरेक्ट वाले से। फॉर्मूला है बाई स्क्वायर, सॉरी ये पावर वाला नहीं है ना, तो इसका फॉर्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये फॉर्मूला था एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब इसमें गौर से देखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स एक्स है, एफ एक्स एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एफ एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2y माइनस 1। इसमें 2y माइनस 1 डिवाइड में हमेशा रहेगा, डी ऑप्शन। देखो इसमें देख के बता सकता हूं 2y माइनस 1 है तो बी ऑप्शन, और किसी में 2y माइनस 1 है ही नहीं अपॉन में, जिसमें 2y माइनस 1 हो वही आंसर होता है इसका। तो देखो इसका बस अवकलन करना है तुम्हें, साइन का कॉस और अपॉन में 2y माइनस 1। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो टीईटी 2011 में भी आया है और 2005 में भी आया है, पावर वाले भी देखो 9 में भी आया है और पीसीएस का क्वेश्चन भी है, मैंने बता चुका हूं पावर वाले का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी, पावर वाले का। तो क्या था फॉर्मूला dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसका कौन सा होगा बताओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वही है एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, तो रख दो यार, तो बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स तो 1 हो जाएगा अपॉन एक्स 1 माइनस बाई लॉग एक्स, 1 माइनस बाई लॉग एक्स। लेकिन हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ये मैंने अपनी कंसेप्ट वाली क्लास में भी कराया हुआ है सेम क्वेश्चन, यही मुझे पता था ये आता है। एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ कितना आ गया, एक्स का इधर भेज दो तो यही तो आंसर आ गया, बचा हुआ सब बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स, ए ऑप्शन। इसमें बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये मैं एक साथ ही ले आया हूं इन सब क्वेश्चंस को जो मुझे लगे हैं कि एक जैसे ही हैं बिल्कुल। इसका क्या होगा बताओ, बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एफ एक्स है ना, एफ एक्स यहां डेरिवेटिव करना है ऊपर और नीचे सिंपल लिखना है, और 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है साइन एक्स, यहाँ पे एफ एक्स कितना है, यहाँ पे एफ एक्स है साइन एक्स। अब देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएंगे, ये साइन अपॉन कॉस कॉट बन जाएंगे, तो बाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग साइन एक्स, यही आंसर है 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, सॉरी ये नहीं है बाई स्क्वायर है ना, ये बी ऑप्शन। तो देखो वैसे ही देख सकते थे, अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो बाई स्क्वायर वाला ही आंसर होगा, बाई पावर 1 वाला नहीं हो सकता, क्यूब वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो यहाँ भी बाई स्क्वायर वाला ये हो सकता है, ये अब माइनस वाला ही हो सकता है, प्लस होता नहीं है इसमें, माइनस होता है, तो ए ऑप्शन है, ठीक है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो तुम देख के बता सकते हो अगर याद है तो चीजें। अब ये देखो डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट भी बताया हुआ है कंसेप्ट की क्लास में, उसमें मैंने क्लास में कंसेप्ट वाली में पूरे जितने भी कंसेप्ट आते हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। डिटर्मिनेंट बताया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, फंक्शन दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने वाला वो भी आ गया, पैरामेट्रिक वाला वो भी आ गया, पार्शियल से जो कर रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन वाला वो भी आ गया। तो जो वहां बताया वो सब कुछ है, उससे बाहर कुछ आता भी नहीं, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने डेरिवेटिव का, एक बार करो पहले एफ एक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो मैंने बताया था पहले पहली लाइन का करो, फिर प्लस दूसरी लाइन का, फिर प्लस तीसरी लाइन का। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एफ डैश एक्स, पहली लाइन का करो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और ये 6 माइनस 1 0 और पी स्क्वायर पी क्यू। अब प्लस लगा के हमको दूसरी लाइन का करना होता है, पर गौर से देखोगे दूसरी लाइन का जैसे करने जाएंगे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, एक लाइन 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है वो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अगला पार्ट क्या आने वाला है 0, अगला पार्ट क्या आने वाला है 0। फिर तीसरी लाइन का देखो ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी नियतांक है, तो ये भी क्या आ जाएंगे 0 0 0। अगर ये भी 0 आ गए तो डिफरेंशिएशन इनका भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आगे वाले हमें नहीं करने, मतलब एक पहली लाइन का ही करना है बस। अगला डेरिवेटिव करो बताओ,
ये हो जाएगा 6x cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। अगर तुम पे आता है तो बार बार इसको लिखोगे भी नहीं, पहली लाइन का करते जाओगे 3 बार, ठीक है। और ये 6 माइनस 1 और 0 और p स्क्वायर और pq, ठीक है। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव करोगे, 3 बार पूछा है उसने, तो 6x का 6 sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरी तीसरी लाइन का कभी नहीं करोगे क्योंकि उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको खोल लो, x इक्वल टू 0 पे पूछा है लेकिन, तो 0 रख दो इसमें, x इक्वल टू 0 पे 0 रखोगे तो 6 और cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की 0, 6 माइनस 1 pq, सॉरी 6 माइनस 1 और 0 और p स्क्वायर और pq, ठीक है। अब मैं इस थर्ड वाले से खोल ले रहा हूं, इस कॉलम से खोलूंगा तो बताओ, ये तो 0 ये भी 0, अब pq लिख जाएगा, pq बाहर, और ये दोनों का इस वाले को फैक्टर को ले लेंगे हम, तो बताओ कितना आएगा। ये गौर से देख रहे हो तो 2 कॉलम सेम ही है इसमें, ये और ये। जब 2 कॉलम सेम होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 डायरेक्ट। वैसे भी करोगे तो देखो -6 और माइनस माइनस प्लस का 6, आंसर 0 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आंसर आ रहा है p से स्वतंत्र। p से स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ p नहीं आ रहा आंसर में। क्या आंसर है, p आ रहा है, नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 0, ठीक है। तो आंसर इसका डी है। ये अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ये किसका फॉर्मूला बताओ, ये अभी मैंने लिखा चुका हूं स्टार्टिंग में, ये 2 tan इनवर्स x का है और ये भी 2 tan इनवर्स x का। गौर से देखो, इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है तो यहां d/dx लगा दो, कट गए, आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1। केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो हो जाएगा, ठीक है। ये लॉग लेके कर लो चाहे वैसे ही कर लो, तो ये अगर मैं एक साइड ले आऊं, ये तो लॉग लेके भी इजी हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर डायरेक्ट ही करोगे तो बताओ। तो dy/dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, माइनस लगाओ पहले, x के रेस्पेक्ट में करोगे ये तो 0, इसका कितना हो जाएगा माइनस के बाई, x का 1, और नीचे y के रेस्पेक्ट में तो e की पावर y, और y के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है तो y का हो जाएगा 1, तो माइनस के 1 अपॉन y अपॉन, ये आंसर आ गया। माइनस माइनस पहले प्लस करो, देखो e की पावर y की वैल्यू कितनी है, xy तो है, तो यहां हम xy लिख सकते हैं, e की पावर y की वैल्यू xy, x कॉमन ले लो तो y अपॉन x y माइनस 1, तो y अपॉन x y माइनस 1। देखो 2015 में जीआईसी में आया, कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये मॉड एक्स क्यू है, इसको मैं बता चुका हूं तुम्हें मॉड कैसे टूटता है। मॉड एक्स क्यू को मैं प्लस एक्स का क्यूब लिख सकता हूं, कब, सॉरी प्लस एक्स का क्यूब लिख सकता हूं कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस एक्स का क्यूब लिख सकता हूं जो कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, कब, जब x लेस देन 0। मॉड एक्स 2 तरीके से डिफाइन होता है, x पॉजिटिव रहता है तो प्लस एक्स, और x नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन 0 पे, तो dy/dx कर लो, तो इसका 3x², इसका माइनस 3x², ये x ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0। अब देखो ये लेस देन 0 देगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 रखो इसमें तो 0 ही आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। और ग्रेटर देन वाला क्या देगा, इसमें 0 रखो, ये भी 0, ये देगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आ रहे हैं, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर पूछे dy/dx ही पूछे x बराबर 1 पर, तो आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे ही इसमें 1 रखोगे तो ये आएगा +3 और ये आएगा -3, तब बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अभी है ये, ठीक है। अब ये सिंपल ही हो जाएगा। कॉस का कितना होता है बताओ, माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x। अब a साइन इनवर्स का कितना होगा, a तो बाहर, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 माइनस 1/√में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 1/x का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1/x², माइनस के 1/x²। इसे सॉल्व कर लो, a आगे आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया
ए साइन इनवर्स 1/x, ए आ गया और ये कितना है, इसको एलसीएम लो तो ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और इंटू 1/x²। गौर से देखोगे तो यहां से एक बचेगा केवल x, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं डायरेक्ट, ये अंडर रूट से बाहर निकल के एक x बचेगा, एक x से एक x कट गया, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है देखो, a 1/x अंडर रूट एक x बचा ना, और इंटू ए भी है ना ऊपर, a अपॉन यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x, कौन सा आंसर है, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x, क्या होता है ये, कोसेक इनवर्स x, तो साइन ए कोसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये कैसे होती है देखो, y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको मैं cos को पहले लिख दूं, cos x प्लस साइन एक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन है, आनी चाहिए। अब इनकी कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूले याद करा दे, लेकिन अगर पता है तुमको कि इसकी कैलकुलेशन क्या है तो 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें cos का डिवाइड देना होता है, इस कैलकुलेशन में किसका डिवाइड देना होता है, cos का, अंश में भी हर में भी दोनों जगह, तो यहां बना जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस 10, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10, और ये फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 का क्या होता है, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये होता है। 10 इनवर्स से 10 कट गया तो क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाई 4 का तो 0 हो गया और इसका 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। कैसे आया ये फॉर्मूला देखो, इधर बता दे रहा हूं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको याद कर लो, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, अगर हो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x तो फॉर्मूला आता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो ये ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस, और ऊपर माइनस है तो यहां भी माइनस, याद रखना। अब आया कैसे देखो, इसको खोल लो 10a प्लस बी से, अगर मैं डायरेक्ट समझाऊं तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो ये फॉर्मूला प्लस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला माइनस का। ठीक है, ये भी देखो आराम से हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर, आज मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जल्दी जल्दी, ये कर लेना सारे, इसके बाद डिफरेंशिएशन की और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट क्वेश्चन है, इतना ही बहुत। ठीक है, लॉग ले लो, पावर की पावर हो तो क्या ले लेते हैं हमेशा लॉग, लॉग में क्या आ जाएगा ये आगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x, इससे ये कट गया। देखो बाई का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बाई है कितना, बाई है तुम्हारा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बच रहा है और यहाँ पे 2x लॉग एक्स। क्या किया मैंने, इस बाई का इधर मल्टीप्लाई किया और बाई की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कौन सा आंसर है, इसमें से x कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में से देखो x कॉमन आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो पावर में तो जुड़ जाएगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में जुड़ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 लॉग एक्स, 1 प्लस 2 लॉग एक्स, तो कौन सा आंसर है इसका, x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 2 लॉग एक्स। देखो ये भी 12th का क्वेश्चन है, एक मिनट, ये भी 12th का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, ये करने का तरीका अलग है, इसका आंसर शायद ये वाला होता है बी ऑप्शन, इसका आंसर याद भी रखना है, डायरेक्ट ये करने का तरीका इसका अलग है। ठीक है, हर बार सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, 1 प्लस बाई, इसको दूसरी साइड ले जाओ, इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर
और 1 प्लस वाई, ये माइनस तो स्क्वायर में चला गया, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है कि यहां से तुम इन दोनों को एक पास ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, इसमें से एक्स वाई कॉमन लोगे तो यह क्या हो जाएगा, यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एक्स माइनस वाई दोनों जगह। अब एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है कि यहां पे एक कंडीशन और देनी चाहिए कि एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं है, एक्स और वाई दोनों क्या नहीं है, बराबर। अगर एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये कभी 0 नहीं होगा, नेगेटिव नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई। अब नॉन जीरो तो ये कहां चली जाएगी, 0 में, तो यह क्या बचेगा, केवल एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वाई की वैल्यू वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट चाहो तो, नहीं तो वाई की वैल्यू निकाल लो यहां से। वाई कितना है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को उधर ले जाओ माइनस के एक्स और इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो जितना आ रहा हो, बताओ कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर 1 प्लस एक्स बाहर, ऊपर वाले एक्स का 1 माइनस एक्स बाहर, नीचे वाले इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस एक्स से ये एक्स कट गया तो क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा है, बी ही है। ठीक है, आज बस इतने ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज हमने सारे क्वेश्चन करे हैं। डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस सेट मैंने फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूं, आज सेकंड पार्ट था, इसमें मैंने 60-65 के आसपास क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल। इतने ही सफिशिएंट है, और अपना यूथ की बुक है घटना चक्र है, उससे सारे ट्राई करना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे और जितने सेम क्वेश्चन थे वो मैंने एक पास लाने की कोशिश करी है। अगर आपको ठीक लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्या और करना चाहिए। जैसे कि लोगों ने मुझे बताया है कि आपको हिंदी में भी कंटेंट लाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से जब भी मैं पढ़ाऊं तो हिंदी में भी साथ में लेके आऊं, और क्वेश्चंस तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ जो भी है, और बस आज के लिए इतना ही।